रिपब्लिक भारत इस समय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम के ठीक सामने खड़ा है। आज चौथा दिन है और अपनी देखिए मांगों को लेकर जो शिष्यों को परेशान किया गया, जो आरोप लगाए गए प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर यहाँ पर अभी डटे हुए। सामने आप देखेंगे पीछे तो देखिए आश्रम है और तमाम शिष्य भी अभी यहाँ पर बैठे हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभी पूजा संपन्न हुआ और स्वामी जी एक बार फिर देखिए यहाँ पर बैठे हुए जिनसे हम बातचीत करेंगे। और कल देखिए ईमेल के जरिए यहाँ पर जवाब भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से, जो प्रशासन ने यहाँ पर नोटिस यहाँ पर जारी किया था और उसको वापस लेने को लेकर। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत। जी नारायण। स्वामी जी, जो जवाब दिया गया, जो आरोप लगाए गए थे प्रशासन की तरफ से, अधिवक्ता ने ईमेल के जरिए जिक्र किया कि ये सब पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसके खिलाफ आगे याचिका भी दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ कहा गया उसमें? ऐसा है कि ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करके ये नोटिस हमको उनके द्वारा भेजी गई थी। जो माघ मेला प्राधिकरण है उसका गठन जिस एक्ट से किया गया है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि माघ मेला का प्राधिकरण यहाँ पर आने वाले साधु संतों की डिग्निटी के परीक्षा करेगा। ये मर्यादा के अतिक्रमण का मामला है, शिष्टाचार की तिलांजलि देने का मामला है। लेकिन यहाँ के प्राधिकरण ने ये सब परवाह छोड़ दी और छोड़ करके हमसे पूछा कि अपने नाम के आगे जगत गुरु शंकराचार्य क्यों लिखे हो। तो जगत गुरु शंकराचार्य हमने अपने नाम के आगे नहीं लिखा है, हमारा नाम ही अब जगत गुरु शंकराचार्य है। वो उनको अभी ये बात नहीं समझ में आई है, पता नहीं है। ये जो जगत गुरु शंकराचार्य है ये ऐसा पद नहीं है कि यहाँ पर कोई बैठे तो जब तक बैठा है तब तक वो अमुक कहा जाए। ये जीवन पर्यंत के लिए अभिषिक्त आचार्य होता है और जैसे ही इस पद पर विराजमान होता है वो आदि शंकराचार्य का स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन में कहा है कि उक्त लक्षण संपन्न परिभ्राडुक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुते है। इसका मतलब कि मेरे पीठ पर मेरे द्वारा बताए गए लक्षणों से संपन्न जो आचार्य अभिषिक्त हो जाएगा वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। अहम एव इति विज्ञेयः, मैं ही हूँ, ऐसा मेरे मानने वाले माने। तो वो ही हैं, आदि शंकराचार्य ही हैं। तो हमारे नाम के आगे हमने नहीं जोड़ा है। हमारा नाम अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं है, हमारा नाम इस समय जगत गुरु शंकराचार्य है। अभिमुक्तेश्वरानंद इसलिए लगाया गया है, उसको हटाया इसलिए नहीं गया कि व्यवहारिक बोध भी लोगों को होता रहे, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य मात्र कहेंगे तो आदि शंकराचार्य का बोध होने लगेगा। इसलिए ये नाम भी उसमें संयुक्त किया गया है, लेकिन हमारा ये असल में नाम है। ये जो धार्मिक हमारी बारीकी है इसको क्या अधिकारी समझेंगे और क्या नेता समझेंगे, वो ऐसा प्रश्न हमसे पूछते हैं। और चूंकि उन्होंने पूछ ही लिया, लाज शर्म छोड़ के, लिहाज छोड़ के, तो फिर स्वाभाविक है। हमारे कार्यालय ने हमसे कहा था कि उन्होंने 24 घंटे में जवाब चाहा है हम दे देंगे। और हमको आज सवेरे जब हम आए हैं हमको बता दिया गया कि रात को 24 घंटा पूरा हो उसके पहले ही उनको ईमेल से भी जवाब भेज दिया गया है। और हमारे लोगों ने प्रिंट आउट निकाल करके जा करके वहाँ रिसीव भी कराना चाहा, लेकिन वहाँ उनके कार्यालय में भी वीडियो भी बनाया है। पूरे कार्यालय में कोई नहीं था उनके। वो रात को 12 बजे के बाद कानून गो भेजते हैं शंकराचार्य जी के यहाँ कि अभी रिसीव करिए। हमारे आदमी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी तो कोई नहीं था। एक व्यक्ति खड़ा था, वो कहता था मैं तो चौकीदार हूँ, सवेरे आइए। तो फिर हमारे लोगों ने भी उनकी दीवार पे चस्पा कर दिया जवाब और आ गए। तो आप लोगों ने भी 24 घंटे का वक्त दिया है। अब 24 घंटे का वक्त, बात तो थी मन में कि हम भी कहें, लेकिन उनके स्तर पर उतरना ठीक नहीं है। हमने ये मान लिया कि इनका जवाब मांगा था इन्होंने, हमारे कार्यालय ने उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं वो हम न करें। ये क्या चाहते हैं कि हमने गौ माता की रक्षा का जो मुद्दा उठाया है उसको ये डिरेल करना चाहते हैं, उसको पटरी से हटाना चाहते हैं, उसको पीछे करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो हम इनके आशय को समझ करके अपना मुख्य जो हमारा उद्देश्य है उस पर केंद्रित अब होना चाहते हैं। शंकराचार्य जी, इस कड़कड़ाती ठंड में 3 दिन बीत चुके हैं उस पूरे घटनाक्रम को, आज चौथे दिन भी आप बाहर बैठे हैं। अब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 हैं, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण।
और आपको पता है हम उत्तर के शंकराचार्य हैं, और उत्तर तो हिमालय में है, हमारा पीठ बद्रीनाथ में है। तो हम तो हिमालय के शंकराचार्य हैं, हमें ठंडी से क्या, हमें तो ठंड अच्छी लगती है, हमें ठंडी से कोई दिक्कत नहीं है। -डिग्री में हमारे पूर्वज रहते आए हैं, हमें क्या दिक्कत है। हमारी कोई मांग नहीं है। मांगा किससे जाता है? जो हमसे ज़्यादा वैशिष्ट रखता हो, हम इनसे मांगेंगे। हमें क्या मांगना है? हम कुछ भी नहीं मांगते हैं इनसे, इनसे क्यों मांगेंगे? इसलिए हमारी कोई मांग नहीं थी। हाँ, हमारी टेक जरूर है, और वो इनसे नहीं है। हमारी टेक गंगा और यमुना की धारा से है कि आपके स्नान के लिए हम निकले थे, हमें क्यों वो नहीं मिला है। जब तक ससम्मान हमारा स्नान नहीं होगा, हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी यात्रा में ही हैं, आप समझ लो कि अभी स्नान के लिए निकले हैं, अभी स्नान के लिए रास्ता ही में हैं, ऐसा मान करके रास्ते में बैठे हैं। मतलब कि अगर विधि विधान से आपका स्नान संपन्न हो जाएगा तो आश्रम में आप बैठने लगेंगे? हाँ, स्वाभाविक है, फिर और कार्य करेंगे, और नहीं तो यहाँ से भी हमारा धर्म कार्य तो चल ही रहा है। इस समय हम यहाँ आए थे तो पूजा पाठ देखिए, हम कितना मन में दुख होता है। भगवान की पूजा हम प्रतिदिन 5 बार करते हैं, अब यहीं से दर्शन कर रहे हैं, है ना, केवल तर्पण दंड का कर पा रहे हैं। तो ये सब है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसमें हम लोग महापूजा करते हैं। वो हमारी महापूजा हमको अपने शिष्यों के माध्यम से करनी पड़ रही है। और जब हम यहाँ आए थे तो हमने सोचा था कि गौ माता की रक्षा के लिए, पहले हमारे मन में था कि भारत के हर हिंदू के घर में जा कर के हम अलग जगाएं, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है। 7 लाख गांव हैं, संभव ही नहीं है हम पहुँच पाएँ। तो जब हम यहाँ आए तो हमको लगा कि ये तो पूरा लघु भारत है, धार्मिक भारत है, सब धर्म के लोग यहीं आए हुए हैं। तो अगर 5000 शिविर हैं, हमने पता किया माघ मेला के कार्यालय से, तो 5000 के लगभग शिविर उन्होंने बताए। तो हमने सोचा ये पकड़ में आ सकता है, तो 5000 शिविर के दरवाजे पे जाके अगर हम अलग जगाएं तो वो हमारी बात पूरे भारत में चली जाएगी। तो हमने वो शुरू कर दिया, गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा, और 500 से ज़्यादा शिविर के दरवाजे पे हम अभी तक जा चुके हैं। हमने वो काम अपना कंटिन्यू रखा है। 5000 शिविर के दरवाजे जा करके उनको जगाने का काम हमारा चलेगा। गौ माता की रक्षा हमारा कार्य मुख्य है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो अभी मामला भी चल रहा है, सन 2017 की बात करें तो उस समय देखिए आपको उत्तराधिक नियुक्त किया गया, फिर उसके बाद पट्टाभिषेक हुआ सन 2022 में। उसके बाद भी विवाद अभी चला आ रहा है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या इस पे कहना चाहेंगे? ये बताइए विवाद क्या है? सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो वहाँ के जज निर्णय कर देते हैं। निर्णय कैसे होता है कि वहाँ पर बेंच होती है, सिंगल बेंच होती है, प्रायः सुप्रीम कोर्ट में जॉइंट बेंच होती है। तो जब कोई ऐसा विशेष प्रश्न आता है तो 3, 5, 7, 9 की बेंच गठित की जाती है, और वो लोग विचार करते हैं, सुनवाई करते हैं। सुनवाई करने के बाद फिर वो निर्णय करते हैं। और बहुधा ये देखा गया है कि जैसे 7 जजों की बेंच है, 5 जजों की बेंच है, 3 जजों की बेंच है, तो कोई जज डिफर भी करता है, 2 मत आ जाते हैं। जब 2 मत आ जाते हैं तब जो बहुमत होता है उसको मान लिया जाता है, और जो अल्पमत होता है उसको रखा जाता है, उसको कागज में लिखा रहता है वो, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं बनता है, माने उसको स्वीकार नहीं किया जाता है उस मत को। लेकिन इतिहास में रहता है कि इन्होंने ये फैसला दिया था। यही ना अपने यहाँ स्थापित विधि व्यवस्था है। तो कोई प्रश्न जब आएगा तो उसको धीरे 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 ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर वहाँ पर जो वर्डिक्ट आ जाएगी उसको सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जब हमारा प्रश्न आया तो देखिए, हमारे यहाँ जो शंकराचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया है वो ये है कि जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं, निवर्त माने जो ऑनगोइंग, जो खाली कर रहे हैं, अपने ब्रह्मलीन होने से जो पीठ खाली हो रहा है, तो उसमें नियम है कि एक आचार्य के अंत में दूसरे का अभिषेक होता है। तो वो स्वयं अपने शिष्य तैयार करते हैं, शिष्यों में से जिसको उचित समझते हैं उसका नाम प्रस्तावित करते हैं। तो सबको, पीठ के लोगों को पता ही होता है कि इसके बाद ये होंगे। तो हम लोगों के यहाँ भी हमारे गुरुजी ने पहले से ही 2003 से ही हम लोगों को संन्यास दे करके इस बारे में प्रशिक्षित कर दिया था, और कार्य भी संभला दिया था कि तुम लोग कार्य करो। तो ऐसी परिस्थिति में 2022 तक सब जानते थे कि हम ही लोग हैं, और फिर उन्होंने अपना जो उद्घोषणा पत्र है, विलेख, वो भी लिख ही दिया था। उसके बाद हमारा अभिषेक हो गया। अभिषेक होने के बाद
अब प्रश्न ये रहता था कि इनको मान्यता, तो हमारे यहाँ ये नियम है कि परस्पर व्यवस्था होती है। तो 4 शंकराचार्य हैं, अगर किसी जगह कोई समस्या है तो बाकी 3 मिलकर के उसकी व्यवस्था करते हैं। अब देखिए 3, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 3 की बेंच बनती है, समझिए यही सुप्रीम बेंच है, शंकराचार्य से बढ़कर तो कोई है नहीं। तो 3 शंकराचार्यों की बेंच बन जाती है, समझ लीजिए। अब वो बेंच बन गई, अब वो बेंच या तो सर्वसम्मति से कह देगी कोई बात, और या तो उसमें विरुद्ध मत भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे मामले में क्या हुआ कि द्वारका के, श्रृंगेरी के और पुरी के 3 शंकराचार्यों को अपना अभिमत मान्यता देनी थी। उनको सीधे नियुक्ति का अधिकार नहीं है किसी भी शंकराचार्य को किसी पीठ में, लेकिन विवाद होने पर या जनता में स्पष्टता के लिए वो अपना समर्थन देते हैं। तो अब वो समर्थन का प्रश्न था, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने साक्षात उपस्थित होकर के अभिषेक कर दिया प्रसन्नतापूर्वक। द्वारका के शंकराचार्य जी ने प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक कर दिया। तो 3 में से 2 का मत आ गया, पुरी के शंकराचार्य जी की बात रह गई। पुरी के शंकराचार्य जी के बारे में एक झूठा हलफनामा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के विपक्षी हैं स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, उनके द्वारा एक झूठा हलफनामा पुरी के शंकराचार्य जी का दाखिल कर दिया गया और उसको पब्लिक कर दिया गया आप लोगों के यहाँ। और उसमें कहा गया कि उन्होंने कहा है कि ये अयोग्य हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति को हम अस्वीकार करते हैं। तो वही अखबारों में छप गया। अखबारों में छप गया, हम लोगों ने पता किया कि भाई पुरी के शंकराचार्य जी किस आधार पर हमको अयोग्य कह रहे हैं। तो पुरी के शंकराचार्य जी को ये पता चला कि हमारे नाम से ये सब चल रहा है, तो उन्होंने एक फ्रेश हलफनामा, उन्होंने कहा कि हमने पहले कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है, हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किया है, हम अपने वकील के माध्यम से अपना हलफनामा दाखिल करेंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमसे समर्थन मांगा नहीं गया और हमने दिया नहीं, क्योंकि बिना मांगे देने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो इसका मतलब उन्होंने हमारे कैंडिडेचर को डिनाई नहीं किया, हमारी नियुक्ति को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हमसे समर्थन मांगा ही नहीं गया है, इसलिए हमने दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब उनका भी डिनायल नहीं है। तो 2 का सीधा समर्थन और तीसरे का डिनायल नहीं है, तो निर्णय हो गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट 3 शंकराचार्यों ने निर्णय कर दिया, तो अब हरि चैतन्य ब्रह्मचारी का आज अखबार में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है। तुम कौन होते हो? शंकराचार्य से बड़ा है हरि चैतन्य ब्रह्मचारी या मेला का प्राधिकरण या आदित्यनाथ या कोई भी? सनातन धर्म के मामले में 4 शंकराचार्य सर्वोच्च सत्ता रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखते हैं। तो जब उन्होंने निर्णय इस बारे में कर दिया है, तो अब प्रश्न उठाने का अधिकार किसको? कौन कह सकता है कि यह मामला विवादित है? और अगर कोई ये कह रहा है तो वो धर्म का अपराध कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब एक बार आदेश पारित हो गया तो उस आदेश को सबको स्वीकार करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, इसीलिए वो सर्वोच्च कहा जाता है। तो आप जब 3 शंकराचार्यों ने मिलकर के कोई निर्णय कर दिया है, हम कहते हैं पुरी के शंकराचार्य जी का अगर विरुद्ध में मान लो, तब भी 2-1 से फैसला हो चुका है ना। अब वो इतिहास में रहेगा कि पुरी के शंकराचार्य जी ने समर्थन नहीं किया था, लेकिन बहुमत 2 का मिल गया था और ये तीसरे हम स्वयं थे, इसलिए 3 और 1 का मामला हो गया, निर्णित हो गया। अब जब निर्णित हो गया विषय, तो अब इसको कब तक आप लटकाए रहोगे? क्यों लटकाए रहोगे? और ये जो लोग अभी द्वारका के शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य और हम स्वयं उनके द्वारा अभिषिक्त 3 शंकराचार्य जो बात साफ साफ कह रहे हैं, और पुरी के शंकराचार्य जी ने जिसका खंडन नहीं किया है, 4 शंकराचार्यों के जिस अभिमत को सनातन धर्म का ऐसा कौन व्यक्ति है जो डिनाई कर सकता है और कह सकता है कि अभी ये पीठ विवादित है? आप बताइए, क्या उसको सनातन धर्म में बने रहने का इसके बाद अधिकार होना चाहिए? अगर हमारे पास हमारी सत्ता जो प्राचीन थी अगर होती, तो क्या हम उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते? ये गलत है कि आज भी कहना कि पीठ विवादित है। पीठ बिल्कुल विवादित नहीं है, इस पर निर्णय हो चुका है और सर्वोच्च निर्णय हो चुका है। निर्विवाद शंकराचार्य हैं हम। इस समय पुरी की पीठ पर पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य के रूप में विराजमान है। द्वारका की शारदा पीठ पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य के रूप में विराजमान है। श्रृंगेरी में शंकराचार्य के रूप में पूज्यपाद भारती तीर्थ जी महाराज विराजमान है। वो अपने स्थान पर, जैसे हमारे यहाँ 2 व्यवस्था भी कभी कभी लागू करनी पड़ती है कि जैसे एक मुख्य मूर्ति होती है और एक उत्सव मूर्ति होती है।
उत्सव मूर्ति के रूप में उन्होंने विदुशेखर भारती जी महाराज को नियुक्त कर रखा है। स्वयं भारती तीर्थ जी महाराज हैं, वो वहाँ पर शंकराचार्य हैं। इसके अलावा यही 4 शंकराचार्य हैं। 4 शंकराचार्य के अलावा कोई शंकराचार्य है ही नहीं, और ये निर्णय हो चुका है। तो जो लोग इस समय कह रहे हैं कि पीठ में विवाद है, वो लोग बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, और सनातन धर्म की ओर से उनको दंड मिलना चाहिए, वो दंड के अधिकारी हैं। जो वीडियोस वायरल हुए, जो आपके साथ शिष्यों के साथ देखिए, जो मारपीट की गई, जो उनके बाल खींचे गए, आपके शिष्यों को भी दोषी ठहराया गया कुछ वीडियो में, तो अब इस पर अब क्या कहना चाहेंगे आखिरी आपका? बात यह है कि दोषी ठहराया गया, उनका दोष क्या है वो बताया जाए। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने बहस की अधिकारियों से, तो अपनी बात को लेकर के अगर कोई आपसे बात करता है, आप कहते हैं कि उनके स्वर तल्ख थे, शायद इस अर्थ में कह रहे हैं कि बहस की, तो किसी का स्वर अगर किसी अधिकारी से बात करते हुए तल्ख हो जाए, मान लीजिए, हम ये कल्पना करके कह रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं, कल्पना करिए, छोटे छोटे बच्चे क्या किसी अधिकारी से बहस करेंगे। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि उन्होंने तल्ख शब्दों में कुछ कह दिया, तो क्या आप उनकी चोटी पकड़ करके उनको घसीटेंगे? किस न्यायालय के, किस कानून में लिखा है कि अगर कोई वेद पाठी बच्चा किसी अधिकारी से, मान लो कि तल्ख स्वर में ही कुछ बोल दिया, किसी दंडी सन्यासी ने तल्ख स्वर में ही कुछ बोल दिया, उसके गुरु का आप साक्षात अपमान कर रहे हो, उस अपमान के प्रतिक्रिया में, वो भी प्रतिक्रिया में, स्वयं से नहीं, उस प्रतिक्रिया में लोग हत्या कर देते हैं। न्यायालय में विचार होता है कि ये इच्छा पूर्वक किया गया कि प्रतिक्रिया में किया गया। प्रतिक्रिया में किए गए का अलग दंड है। तो आपके द्वारा जो उनके गुरु, जिनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा है, उनका अपमान भरी बाजार में किया जा रहा है, और ऐसे समय में अगर उन्होंने कुछ तल्ख शब्द भी बोल दिए, तो क्या आप उनकी चोटी पकड़ करके उनको पटक पटक करके मारेंगे? बताइए। और क्या इसका अधिकार किसी प्रशासनिक अधिकारी को है? क्या पुलिस को इसका अधिकार है? नहीं प्रश्न उठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारें जो चाहती हैं वो कर लेती हैं। न्याय भारत में दुर्लभ हो गया, इसलिए इस प्रश्न को कोई नहीं उठाएगा। लेकिन प्रश्न तो अपनी जगह होता ही है, और परंपराएं, आने वाला भविष्य उसकी समीक्षा जरूर करता है। देश की शासन प्रणाली पर भी आप हमेशा मुखर रहे, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, सीएम योगी की बात करें। कल आपने जिक्र किया हिंदुत्व को लेकर, मंदिर तोड़े जाने को लेकर, सीएम योगी पर भी आपने बात कही, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमने क्या गलत कहा? क्या हमको ये अधिकार नहीं है कि हम मुगल काल का, अंग्रेजों के काल का और आज़ाद भारत के काल का, हिंदुओं की जो परिस्थिति इन अलग अलग विभिन्न कालों में रही, उसका अवलोकन करें और उसकी समीक्षा करें, और ये समझें कि किसके समय में हिंदू कितना सुरक्षित रहा और कितना व्यवस्थित रहा। अगर हमने ये तुलना की, और तुलना करने पर अगर हमने ये पाया कि मुगलों और अंग्रेजों के समय में उतने मंदिर नहीं तोड़े गए जितना इनके समय में तोड़े गए, अगर तुलना करने पर हमने पाया कि उनके समय में इतनी गोहत्या नहीं हुई जितना इनके समय में हो रही है, अगर तुलना करने में हमने पाया कि सनातन धर्मियों का अपमान और परंपराओं का छेद भेद इनके समय में जितना हुआ उतना उनके समय में नहीं हुआ, आदि आदि, तो क्या ये करने का हमको अधिकार नहीं है? क्या हम अध्ययन नहीं कर सकते? क्या अध्ययन के निष्कर्ष को पब्लिक नहीं कर सकते प्रसंग होने पर? तो हमने वो किया और आगे भी करेंगे। यही तो काम है हमारा। आखिर हम शंकराचार्य केवल पूजा करवाने के लिए बैठे हैं कि आरती करवाने के लिए बैठे हैं कि मक्खन लेकर के नेताओं के गाल में चुपड़ने के लिए बैठे हैं? हम तो सनातन धर्म के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए ही बैठाए गए हैं ना। ये जनता हमको क्यों सम्मान देती है? ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए अग्रणी होंगे, ये समझ करके सही निर्णय लेंगे, हमारे धर्म को ऊंचा उठाएंगे, उस धर्म को ऊंचा उठने से हमको भी लाभ होगा, व्यक्तिगत लाभ होगा। इसी के लिए तो हमारा ये स्थान है, नहीं तो क्या स्थान है। आप ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा समय में सनातन जो इतना सुरक्षित नहीं है, मंदिरों की रक्षा नहीं हो रही है, पूरे देश भर की बात कर रहे हैं, केवल यूपी के परिप्रेक्ष्य में सर आप बोल रहे हैं? यूपी की बात नहीं है, पूरे देश में हम ये बात कर रहे हैं। सनातन इस समय ढोंगियों के हाथ में चला गया है। हिंदू कहने वाले लोग इस समय हिंदुओं के झंडा बरदार बन गए हैं, लेकिन वो असल में हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, परंपराओं को नहीं मानते हैं, किसी दार्शनिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं, और फिर भी कहते हैं हम हिंदू हैं। आप कैसे हिंदू? हिंदू होने के लिए कोई तो शर्त होती होगी। हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हिंदू होने की पहली शर्त है कि आपका गोत्र होना चाहिए।
कोई भी हिंदू होगा, आप हिंदू अगर होगे तो आपका भी एक गोत्र होगा, हम पूछेंगे नहीं सार्वजनिक रूप से, लेकिन हाँ होगा, है कि नहीं है बोल दो, है ना। देखिए इनका गोत्र है, तो हमारे हिंदुओं में चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं हो, जो भी हिंदू होगा वो गोत्र होगा। गोत्र का मतलब गो माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। गाय की रक्षा करने वाला ही हिंदू होता है, हमारा बेसिक है ये। तो गाय की रक्षा क्यों नहीं हो रही है जब इनका राज है? तो अगर ये राज्य में रह करके सत्ता की प्राप्ति के बाद भी, अधिकार होने के बाद भी, बल होने के बाद भी, शक्ति होने के बाद भी अगर ये गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं, कैसे हिंदू हैं? तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं लेकिन हिंदू उचित जो कार्य है वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पता चलता है कि असल में हिंदू नहीं है, ये बनावटी हिंदू है। सनातन का इस्तेमाल, मंदिर शब्द का इस्तेमाल केवल सत्ता के लोभ में किया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, बताइए आप अयोध्या में मंदिर 500 साल से लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? 500 साल से जब हम मंदिर के लिए लड़ रहे थे तो जो संस्था अभी 100 साल पहले ही बनी है और उसमें से भी निकला जो राजनीतिक विंग है वो तो अभी 50 साल भी नहीं हुआ उसको, वो कहता है कि हम ही सब कुछ करेंगे। आप बताइए कि आज वहां पर जो लोग कार्यकर्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, 500 सालों में जिन्होंने लड़ाई की, 3 लाख से ज्यादा प्राण वहां पर गंवाए गए हैं, जो राम जन्मभूमि के रक्त रंजित इतिहास है। 3 लाख लोगों ने जो प्राण गंवाया उनमें से कितने लोग इनके थे? और जब आज वहां पर विजय प्राप्त हुई वो भी इनके कारण नहीं हुई, वो भी पक्षकारों के कारण हुई। जिन पक्षकारों ने न्यायालय में मुकदमा लड़ करके राम मंदिर को मुक्त कराया वो पक्षकार हटा दिए गए। सनातन धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य थे, जिनका रामालय ट्रस्ट पहले से मंदिर बनाने के लिए बना हुआ था, वो हटा दिए गए और इनके लप्पू चप्पू कार्यकर्ता ला करके बैठा दिए गए जिनको धर्म का ध नहीं पता है। ये क्या हो रहा है? मंदिर को आपने अपना कार्यालय बना दिया, वहां पर जूता, चमड़े का जूता पहन करके जवान जो है ध्वजा फहराते हैं और पूरी जनता को ठगा जाता है। वहां पर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी आकर के बटन दबाते हैं और आप लोग उसको कवर करते हो। आप लोग भी धोखा दे रहे हो जनता को। आप कवर करते हो कि ये देखिए अब उंगली जा रही है, अब दबा दिया उन्होंने, अब वो घूम गया चक्का, और जबकि कुछ उसका कुछ बात आप मोदी और योगी पे कह रहे हैं, कवर तो हम आपको भी कर रहे हैं ना। कवर करिए, कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न है ना कि क्या बटन दबाने से वो रस्सी ऊपर गई थी? ये प्रश्न हमने उठा दिया, लेकिन इसका विश्लेषण किसी पत्र ने नहीं किया, इसलिए हम ये कह रहे हैं आपको विश्लेषण करना चाहिए था, इस पे खोज खबर होनी चाहिए थी कि क्यों ये तो जनता को धोखा देना हो गया ना, कि जब चढ़ाया जा रहा है वो जवानों के द्वारा रस्सी खींच करके और दिखाया जा रहा है कि बटन दबाने से चढ़ रहा है, तो ये धोखा है कि नहीं है? तो सरेआम धोखा दिया जा रहा है और खोजी पत्रकारिता का जनता के सामने सच नहीं रख रही है, तो ये प्रश्न हम उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपका जो मामला पूरे देश भर में चर्चाओं में है, तो क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करे? बात यह है कि सरकार क्या हस्तक्षेप करेगी? अब अमावस्या तो ला नहीं सकती, ला सकती है? वो जो अमावस्या बीत गई, जो पुण्यकाल था वो तो बीत गया, और जिनका अपमान आपने किया उनके हृदय में आपके द्वारा किए गए अपमान की छवि जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गई। जितने सनातन धर्मी हिंदू हैं उनके हृदय में एक आघात जो आपने पहुंचाया, जो डेंट आपने लगाया, वो तो जैसा का तैसा लगा हुआ रह जा रहा है। आप उसको सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अमावस्या के दिन सवेरे 9:47 पे शुरू हुई घटना, रात को 1 बजे तक हमने मौका दिया कि अभी कोई आ जाए, अभी कोई आ जाए, क्षमा मांग ले। क्यों? क्योंकि मामला रफा दफा हो, लोगों तक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ना जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि सत्ता में वो समझ नहीं है, सत्ता में वो विवेक नहीं है। वो समझते हैं कि हम हनक से बुलडोजर चलाएंगे, हर जगह बुलडोजर चलाएंगे। तो जो प्रत्यक्ष बुलडोजर है वो घरों पर चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य के मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर भी संगम में बुलडोजर चलाया गया है। और सनातन धर्म का अध्ययन करने वाले आए बटकों, ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के ऊपर सत्ता की हनक का बुलडोजर संगम पर मौनी अमावस्या को चलाया गया है। उससे जो सनातन धर्म की मर्यादा चरपट हुई है उसको कैसे रिस्टोर करोगे? बताओ। रिस्टोर कर पाना तो संभव ही नहीं है, लेकिन जो चीज संभव नहीं होती है लोग उसको कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास दिखा करके किसी तरह से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। क्या यहाँ पर प्रयास भी दिखाई दे रहा है?
इस बारे में प्रयास करना तो दूर, उल्टे हमारी डिग्निटी हमसे पूछी जा रही है कि तुम बताओ 24 घंटे में कि शंकराचार्य कैसे हो। अब हमने बता दिया कि शंकराचार्य कैसे हैं, क्या करोगे आप? ये बात है। प्रिया, तो देखिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने जिक्र किया और अभी फिलहाल आश्रम के सामने बैठे हैं और अभी आने वाले दिनों में भी यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक शिष्यों से यहाँ पर माफी नहीं मांगी जाती। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।